दोस्तों आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। दोस्तों अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या फिर कम्युनिटी टैब में जाएं जहां आपको इस कहानी का पहला भाग मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी का दूसरा भाग। ये उस वक्त की बात है जब रतन जी दिल्ली बिजबासन में रहा करते थे। वह बिजबासन में एक कंपनी में एज अ सिक्योरिटी गार्ड कार्यरत थे। साथ ही उनके परिवार के अन्य सदस्य भी उनके साथ ही रहा करते थे। अपने गांव से दूर कमाने आया ये परिवार अब शहरी माहौल में ढल चुका था। यूं तो परिवार में सब कुछ ठीक ही चल रहा था, मगर एक समस्या थी जो इस परिवार के लिए बड़ी परेशानी का सबब बनी हुई थी। वो थी रतन जी की दारू पीने की बुरी लत, जिसके चलते उनकी अक्सर अपने परिवार वालों से बहस हो जाया करती थी। परिवार द्वारा लाख समझाने के बाद भी रतन जी नहीं बदले। उनका रवैया वही रहा जो शुरू में था। ऐसे ही एक रोज रतन जी शाम को काम से घर लौटे और अपनी घरवाली से पूछा, क्या बना है खाने में। ना जाने क्यों रतन जी को अपनी घरवाली के जवाब देने पर बहुत तेज गुस्सा आ गया और रतन जी तभी बड़बड़ाते हुए घर से बाहर निकल गए। दरअसल रतन जी की नाराजगी की वजह थी उनके मालिक के साथ हुई तू मैं, जिसके चलते रतन जी ने अपना सारा गुस्सा अपनी घरवाली पर उतारा। उन्हें यूं ही बाहर टहलते हुए काफी वक्त हो गया था, मगर उनका गुस्सा शांति नहीं हो पा रहा था। तभी उनका ध्यान ठेका की ओर गया। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि ठेका बंद है। फिर क्या था, उन्हें और गुस्सा आ गया और रतन जी गुस्से से तिल मिलाते हुए वापस घर लौटने लगे। रास्ते में उन्हें पता चला कि एक जगह ब्लैक में दारू बेची जा रही है। जब रतन जी दारू लेने के उस जगह पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस जगह काफी अंधेरा है, साथ ही वहां पर इक्का दुक्का ही लोग हैं। वहीं पर उन्हें एक झोपड़ी सी नजर आई जहां दारू बेची जा रही थी। रतन जी उस झोपड़ी में दाखिल हुए और दारू खरीदकर वापस लौटने लगे। रास्ते में उन्हें लगा कि 4-5 लोग उनका पीछा कर रहे हैं। रतन जी ने अपनी रफ्तार एकदम से तेज कर दी, मगर कुछ ही देर में उन लोगों ने उन्हें घेर लिया। दरअसल जब रतन जी दारू खरीद रहे थे तब उन्होंने अपने जेब से सारे पैसे निकाल लिए थे, जो कि उनकी पूरी तनख्वाह थी, जिसे देखकर वो लोग उनके पीछे लग गए। रतन जी इससे पहले कुछ कहते कि वो लोग रतन जी पर टूट पड़े। उन लोगों ने रतन जी के पैसे तो छीने ही, साथ ही उन लोगों ने रतन जी को खूब पीटा। अब वो बदमाश वहां से जा ही रहे थे कि रतन जी अचानक से बहुत गुस्से में आ गए। फिर उन्होंने उन सारे बदमाशों को इतनी बुरी तरह से पीटा कि वो सारे बदमाश वहीं बेहोश हो गए। उन बदमाशों को मारने के बाद रतन जी भी वहीं पर गिर पड़े। जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने अपने भाई को अपने सामने पाया, जिनकी मृत्यु बहुत साल पहले हो चुकी थी। तभी रतन के भाई ने रतन से कहा, अपना ख्याल रखो, मैं हर बार तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और ये कहकर उनके भाई की आत्मा वहां से चली गई। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।